हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम बात करेंगे संविधान सभा और उसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी या पीसीएस में आए हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। दरअसल मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी और एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा, जो कि भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। भारतीयों की ओर से संविधान सभा के मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए एम.एन. राय, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी एनी बेसेंट और डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एम.एन. राय। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है ए साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा और डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पहली बार 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति और डी 15 लाख व्यक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था और प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी ए.वी. अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम वुड। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इसमें कुल 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो सभापति थे वो थे वायसराय और जबकि उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1940 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, जबकि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कथन है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। इसका कारण है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऑप्शन है ए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है और ऑप्शन डी, कथन गलत है पर कारण सही है। क्या आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है, क्योंकि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, किंतु इसमें वेवेल का विचार कहीं भी ये नहीं था कि इससे भारत का बंटवारा बच जाता, बल्कि वो भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोधों को दूर करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही हैं? नंबर 1, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नंबर 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नंबर 3, वह बहुदलीय निकाय थी। नंबर 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। कूट है ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4 और डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 और 4। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और न ही उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष आधार पर किया गया था, बल्कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। लेकिन संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से भी कार्य किया था, इसलिए ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी और डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। कूट है ऑप्शन ए और डी, बी ए और बी, सी बी और सी और डी ए बी सी और डी। क्या आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और डी सही हैं, क्योंकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और इसने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया था, जबकि यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और एक बहुदलीय संरचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें से गलत कथन बताना है। ऑप्शन है ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। और ऑप्शन डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। सही ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, क्योंकि जो मत देने का अधिकार था वो कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे और ऑप्शन डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन है ए, सीधे जनता द्वारा। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा और डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी श्री अय्यर और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।